हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक सेकेंड, हाँ मेरा माइक स्लिप आउट हो गया, वेट। या सो या आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आज का दिन आपका पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे, एंजॉय करो, खुश रहो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आज के दिन आपको लेकर। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, एनर्जीज। ओके, सो ये हम चेकआउट करेंगे और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस दिन देख रहे होंगे ना, उस दिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी आपके पार्टनर के लिए होगी, तो ही ये रीडिंग आपके सामने आएगी। किसी ना किसी गाइडेंस, किसी ना किसी रीज़न से ये रीडिंग आपको मिलेगी। अदरवाइज़ ये अगर आपकी रीडिंग नहीं होगी तो हो सकता है ये आपको रीडिंग ना मिले। अगर आप रेगुलर वॉचर नहीं हो तो मैं कह रही हूँ, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है रीडिंग, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं एंड ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, आप लोग इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, फीलिंग्स आपको लेकर। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक अपने पार्टनर का नाम लो, विजुअलाइज करो आप लोग, ठीक है। और काम डाउन रहो, अपनी एनर्जीज़ को शांत रखना एंड पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी थॉट लेकर मत आओ आप लोग, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, फीलिंग्स, इमोशंस। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोच कर इस रीडिंग तक आए हैं, वो व्यक्ति करंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। प्लीज़ एंजल्स बताएं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की करंट इमोशंस, करंट माइंडसेट। थैंक यू एंजल्स। Okay, so first card we have, let's wait. I'm hopeless that you will never come back to me. पता नहीं, जब इसे फोकस करना होता है तो इसका डिफोकस हो जाता है क्या है, ठीक है। तो आपकी पार्टनर होपलेस है कि उन्हें नहीं लगता है कि आप कभी भी उनके पास वापस आओगे। चलो क्लैरिफाई करती रहूँगी मैं एक एक रीडिंग को और मैं आपको बताती हूँ क्यों आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यू विल नेवर कम बैक टू मी। साइन मैं आपको टैरोट से ही बताने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों होपलेस है, क्यों उनको कोई होप नहीं है, क्यों उन्हें लगता है कि मेरे व्यूअर्स कभी भी उनके पास वापस नहीं आएंगे। एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ बताएं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज थे। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 नंबर। ओके, यहाँ पे भी देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये मैसेज मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज दिखाई दे रहा है, मैं बताती हूँ, आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड दी सन। ओके, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 19, नंबर 10, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहे हैं या आपके पार्टनर के लिए के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, ठीक है। मंथ भी हो सकता है, जैसे 4 यानी कि अप्रैल या जुलाई या अक्टूबर, अगस्त, ठीक है, इस तरीके से। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगी कि इस व्यक्ति को लगता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है, ठीक है, या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जा चुके हो जहाँ पर ये मैरिज, ये बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। येलो कार्ड, येलो एनर्जी, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस को, ठीक है। और विथ सन
भी यहाँ पे निकल कर आया है, जिसको मैंने क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स लिया है। सन पूरे टैरो में ना सबसे पॉजिटिव कार्ड माना गया है, सबसे पॉजिटिव कार्ड। यानी कि सन क्या है, जब रोशनी होती है तो क्या होता है, उजाला आता है। ऑब्वियसली सर्दियों के टाइम पे कैसा फील होता है कि अब मे बी आप में से बहुत लोगों को सर्दी पसंद होगी, लेकिन धूप ना निकले, ठीक है, तो कितने दिन वो अच्छा लगेगा, कपड़े सूखते नहीं है, कितना अजीब सा फील होता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है सर्दियाँ, मुझे गर्मी ही अच्छी लगती है। तो जब सन निकलता है या आप जब मॉर्निंग का टाइम होता है, सन जब राइज होता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना। तो वही एनर्जी दिखाई गई है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए, अपनी लाइफ को जीते हुए, मतलब बहुत खुश। मतलब मैं आपकी खुशी, मतलब आपके पार्टनर किस तरीके से आपकी लाइफ को देख रहे हैं ना, मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पे ये दिखा रहा है आपके पार्टनर को, एक तो ये लग रहा है कि आपकी शादी वादी फिक्स हो चुकी है। ये उन लोगों को लग रहा है शायद आप लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में हो, ठीक है, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को इस वजह से ये होपलेस हो रहे हैं, आप इनके पास वापस नहीं आओगे, क्योंकि आप उनके बिना अब खुश हो, आप उनके बिना अब हैप्पी हो, अब आपको उनकी ज़रूरत है ही नहीं। जब ज़रूरत ही नहीं है, जब नीड ही नहीं है, तो आप क्यों इनको कांटेक्ट करोगे, ठीक है। फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए तो कांटेक्ट नहीं करोगे। जब अकेलापन ही आपको खुशी दे रहा है, आप हैप्पी रहने लगे हो, टाइम वक्त हर चीज़ को बदल देता है, हर घाव को मतलब हील कर देता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी सोच में यही एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से आपको हील देख रहे हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति बहुत आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, या बार बार आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हो, इनको देखकर जो आइडिया लगा है, इस वजह से इस व्यक्ति को लगता है कि अब आप इनके पास कभी भी रिटर्न नहीं आओगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हो। और कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आपकी शादी वादी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। ओके, और हम देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी को प्लीज़ बताएं। मैं एक ही कार्ड लूँगी और क्लैरिफाई करती रहूँगी। आई क्राई ओवर यू। हेलो, आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये व्यक्ति आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है। क्यों रो रहे हैं, चलिए देखते हैं। आई एम इन पेन का भी कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है। लेट्स सी। आई एम क्राई ओवर यू। क्यों मेरे व्यूअर्स की वजह से रो रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की वजह से क्यों रोना आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्यों रो रहे हैं। आई क्राई ओवर यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो आप कटे कटे से रह रहे हो, ये जो दूरी बना रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 नंबर आपके पार्टनर का हो सकता है, आपका हो सकता है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी दिख रही है। 7, 8 नंबर की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए इस वजह से रोते हुए दिख रहे हैं। सच बताऊं तो यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर को आपके साइड से एक इग्नोरेंस मिल रहा है। आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो, एक दूरी, एक डिस्टेंस को बेसिकली आप इस वक्त मेंटेन कर रहे हो, एक दूरी बना रहे हो, एक डिस्टेंस बना रहे हो इस व्यक्ति से, ठीक है। और ये चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। कहते हैं ना कि कई बार कुछ चीज़ें इतनी बड़ी होती नहीं, लेकिन हम सोच कर अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं, या हम रोना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा आपने कुछ किया है, तकलीफ पहुंचाया या हर्ट किया है, लेकिन ये जो दूरी आप दोनों के बीच में आ गई है ना, ये साइलेंस आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, स्पेशली आपके साइड से, और आप उनके बिना खुश हो, जो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आप उनके बिना इतने खुश रह सकते हो। शायद इतने खुश उन्होंने कभी खुद के साथ भी आपको नहीं देखा हो, ठीक है। इतनी खुशी आपके पार्टनर को दिख रही है आपके लाइफ में। इस वजह से इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा है, और ये व्यक्ति उस वजह से रो रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति उस वजह से रो रहे हैं। आपका डिस्टेंस मेंटेन करना, आपका एक दूरी, आपकी एक बाउंड्री को मेंटेन करना, उस वजह से इस व्यक्ति को रोना आ रहा है। अभी तक यहाँ पर फायर एलिमेंट की एनर्जी बहुत निकल कर आई है। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आई हैव वॉल अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये कह रहे हैं कि
जब से इनका दिल टूटा है तब से इन्होंने अपने दिल के सामने मतलब एक वॉल हमेशा क्रिएट करके रखा है, ताकि उस दिल मतलब उस वॉल से कोई एंटर उनकी दिल में ना कर पाए, उनके इमोशंस में एंटर ना कर पाए। जैसे एक दूरी बना के चलना, एक डिस्टेंस बना के चलना, मतलब दूरी बना के चलना मतलब ऐसे नहीं कि साथ साथ चल रहे हैं और आगे भी जो चल रहे हो, वैसी दूरी नहीं। मतलब हमेशा ये किसी को इतना क्लोज नहीं आने देते हैं, या जब भी ये खुद इमोशनल कनेक्ट होते हैं तो मतलब हमेशा दिमाग को बीच में लाना, या प्योर नहीं सोचना, ठीक है, बहाव में नहीं बहना, एक वॉल क्रिएट रखना। तो ये इसलिए किया है, मे बी आप जिससे डील कर रहे हैं उस व्यक्ति का पास्ट में दिल टूटा है, ठीक है, जिस वजह से इस व्यक्ति ने अब ये सोच लिया है कि ये अब कभी प्यार नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। चलिए इसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, ये मैसेज क्यों निकल कर आया है, क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। पता है क्या, इन्होंने वो वॉल तो डेफिनेटली क्रिएट करके रखा कि उस दीवार के अंदर कोई ना आ पाए, ठीक है। जो वॉल इन्होंने क्रिएट किया है इनके दिल टूटने के बाद, हार्ट ब्रेक के बाद, कि ये किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, या किसी को भी उतने अंदर आने नहीं देंगे, अपनी लाइफ के अंदर आने नहीं देंगे, अपने दिल के अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड ये निकल कर आया, ये बता रहा है कहीं ना कहीं कितना भी वॉल क्रिएट करो, जो ऊर्जा है ना वो जगह बना लेती है। आपने इस व्यक्ति को इतना प्यार दिया है, इतना अनकंडीशनल लव दिया है कि उस वॉल को आपने ब्रेक किया, उस वॉल को आपके प्यार ने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है, अभी आपके पार्टनर ये चीज़ महसूस करते हैं, शायद आपको छोड़कर जाने के बाद, आपसे मूव ऑन कर लेने के बाद, ठीक है, इस रिलेशनशिप से निकल जाने के बाद आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं। शायद आपके पार्टनर को लगता हो कि वो वॉल उन्होंने आपके साथ कायम रखी, लेकिन इनके दिल में कब वो प्यार बस गया है, कब वो इमोशंस आ गया है, आपके पार्टनर को अब पता चल रहा है, इनको भी नहीं पता चला। इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि वो वॉल तो कभी था ही नहीं, वो धीरे धीरे वॉल टूटता गया, आपने वो वॉल को तोड़ दिया है। जो एक दूरी ये बना के ये रखते हैं ना, वो वॉल है नहीं। ओके, लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं, और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। अच्छा, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ अब और फिर मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। I tried forgetting you, but I can't. I cherish our memories. I'm not coming back. देख लो, ठीक है, हम देखेंगे क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। I dump you. I feel sorry for you. I think you are lying. दिखा देती हूँ आप लोगों को। I think you are lying. I daydream about you. आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। तो इसको मुझे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। तो देखेंगे क्यों सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। आई डोंट थिंक कि आपकी ये मैसेज को भी मुझे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्लियर मैसेज है। आपके पार्टनर ने आपके फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है अपने फ़ोन में। ओके, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई एम डीपली इन लव विथ यू। ठीक है, ओके, आई एम डीपली इन लव विथ यू। सो अभी हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की पर ये आपको भूल नहीं पाए। क्यों नहीं भूल पाए? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को भूल नहीं पाए। क्यों नहीं भूल पाए? ओके, दी हायरोफेंट का कार्ड है।
और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टॉरस साइन, वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग दिख रही है। 2, 8 और 5 नंबर भी यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए। देखो प्यार आपने इस व्यक्ति को सिखाया है, प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। किसी से जब हम प्यार करते हैं तो एक्चुअली में प्यार का मतलब क्या होता है, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे ही सीखा है, आपसे ही देखा है, जो उनके लिए कुछ कर रहा हो, उनके मतलब उनको प्यार दे रहा हो, उनके लिए सब चीज़ें कर रहा हो, उनको खुश रखने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। साथ ही साथ आपने बहुत सी चीज़ें इस व्यक्ति को सिखाई भी है, मोरालिटी, ठीक है। किसी का साथ देना क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना क्या होता है, इंसानियत क्या होती है। तो हाइरोफेंट मतलब एक तरह से ये दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के टीचर, आप इस व्यक्ति के गुरु रहे हैं। बेशक ये सब चीज़ें आपके पार्टनर आपको कहे या ना कहे, लेकिन आपको भूलना इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि आपका जो वजूद है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप की जो बात है ना वो डिफरेंट है, वो अलग है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये व्यक्ति भी आपके सोलमेट दिखाई दे रहे हैं, भी नहीं, ये व्यक्ति आपके सोलमेट दिखाई दे रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी रहा है, जितना टाइम भी रहा है, एक टाइम पर बहुत सीरियस कनेक्शन रहा है, एक टाइम पर प्यार उनके तरफ से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा दिखता है जहाँ पर इनको आपसे मूव ऑन करना पड़ा, आपसे दूर जाना पड़ा, फैमिली की वजह से, समाज की वजह से हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे थे, ऑलरेडी वो मैरिड थे, या सोसाइटी या आप दोनों का कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजियस अलग हो सकता है, एज गैप भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जहाँ पर आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, जिस वजह से ओके यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, तो एज गैप भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में दिख रहे हैं जिसके वजह से इस व्यक्ति ने आपसे मूव ऑन किया, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको छोड़ कर गया। डेफिनेटली आपके अंदर शिकायत होगी कि पहले नहीं पता था क्या, प्यार में पड़ने से पहले या रिलेशनशिप ऑफर करने से पहले। डेफिनेटली इस व्यक्ति को पता था, और अगर पता था तो ऑब्वियसली आपको पहले से ही क्लियर करके चलना चाहिए था कि भाई मैं इतने तक ही साथ दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उससे आगे मेरे साथ मत सोचना। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली आपके पार्टनर की गलती मानती हूँ, देख भी रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपको भूल क्यों नहीं पाए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इसलिए आपको भूल नहीं पाए, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, जो बॉन्ड एक्सचेंज करते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप में से कुछ लोगों को फील हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ ही होगा, तभी आप लोग आज उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या उसका वापस से आप प्यार पाना चाहते हैं। एक टाइम पे शायद इस व्यक्ति ने आपको बहुत प्यार दिया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया हो, केयर दिया हो, इसलिए आज भी आप उसकी क्रेव करते हो। तो ऐसा है कि आपके पार्टनर को भी जो आपने प्यार दिया है, बेशक वो आपको दिखाए ना दिखाए, कहे ना कहे, लेकिन उसकी जो एक इमेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस व्यक्ति के अंदर बनी है। और आपने जो इस व्यक्ति के साथ अच्छा किया है, इस वजह से इस व्यक्ति को आपको भूल पाना, आपसे दूर जाना, मतलब जा तो चुके हैं फिजिकली, लेकिन दिमाग से दूर जाना, आपके बारे में सोचना ही बंद कर देना, आपका ख्याल ही नहीं आना, ये इनसे नहीं हो पा रहा है। आपको भूलने की इस व्यक्ति ने कोशिश की, लेकिन आपको ये भूल नहीं पाए, क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग इमेज इस व्यक्ति के अंदर बस गया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप इस व्यक्ति के सिर्फ पार्टनर नहीं, लवर नहीं, आप इस व्यक्ति के गुरु, टीचर भी कहीं ना कहीं रहे हो। आई चैरिश आवर मेमोरीज। क्यों ये व्यक्ति आप दोनों की मेमोरीज को चैरिश? इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे वन टाइम। क्यों इतनी सारी मेमोरीज, सॉरी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों चैरिश करते हैं मेमोरीज को? पेज ऑफ कप्स एंड ओके द लवर्स का कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज डेफिनेटली इस व्यक्ति ने बनाए हैं आपसे,
ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज आपने इस व्यक्ति को दिया है। इस व्यक्ति को हमेशा स्पेशल महसूस कराया है, एहसास कराया है आपने। बहुत ऐसी चीज़ें आपने इस व्यक्ति के लिए की हैं जिसको ये याद करते हैं तो इनको बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा नहीं कि ऑलवेज़ आपने कंप्लेंट्स ही की है, ऑलवेज़ आपने शिकायत की है, या हमेशा इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही रहा है। एक टाइम पर बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो इसलिए आप दोनों की मेमोरीज़ को याद करते हैं तो उनको अच्छा फील होता है, क्योंकि बहुत अच्छी यादें रही है आप दोनों की, बहुत अच्छी यादें रही है। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है आपका भी इस व्यक्ति से मूव ऑन नहीं कर पाने का, आपका इस व्यक्ति से दूर नहीं जाने का, तो उनके पास भी यही रीजंस है। आई एम नॉट कमिंग बैक को प्लीज क्लैरिफाई, आई एम नॉट कमिंग बैक। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ये मैसेज है कि आप में से किसी के पार्टनर ने पास्ट में आपसे ये कहा था कि मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, मूव ऑन करो, मुझसे दूर जाओ, या फिर चलो दोस्त बन के रहते हैं। ठीक है, अगर दोस्त बन के रह सकते हो तो रहो, लेकिन रिलेशनशिप तो नहीं। ठीक है, या आपके पार्टनर ने आपसे बोला था कि मैं वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। तो अब क्या, ये टू ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे अगेन लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी साइन, लिब्रा साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, 2 और 6 नंबर की एनर्जी फिर से यहाँ पे, फिर से नहीं, यहाँ पे निकल कर आई है। ओके, जिस व्यक्ति ने आपसे ये बात कही थी कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, अब मान लो कि उस व्यक्ति को आपसे फिर से अट्रैक्शन हो रहा है, या उस व्यक्ति का फिर से आपकी तरफ ध्यान जा रहा है। इस व्यक्ति के साथ डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं होता है, या सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये व्यक्ति का बार बार ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, आपके बारे में ये व्यक्ति बार बार सोच रहे हैं या सोच रही हैं, लेकिन इनको अपनी कही हुई वो बात भी याद आ रही है जो इस व्यक्ति ने आपसे कहा था कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। तो अब सोचो कि इस व्यक्ति को वापस आने में या आपको अप्रोच करने में झिझक तो होगी ही ना। वो 4 बातें सोचेगा, अरे मैं किस मुंह से जाऊँ, अब मैं उसको क्या कहूँ, दोस्त बन के रहते हैं ये भी नहीं कह सकता, या ये मुझे कहना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर करंटली दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति ने आपसे कहा था कि अब वो आपके पास नहीं आएंगे, अब उस व्यक्ति को अपनी बातों से कहीं ना कहीं पलटना पड़ेगा, या वापस आने की इच्छा इस व्यक्ति के अंदर आ गई, क्योंकि आप तो नहीं आए, लेकिन इनका ही अब मन कर रहा है कि आपसे कनेक्ट हो, आपके पास वापस आए। तो कैसे करें, टू ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि कैसे करें, ये आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, देखते हैं आपके पार्टनर ने आपको डंप क्यों किया था। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने मेरे व्यूअर्स को डंप क्यों किया था। आई डंप यू, क्यों चीट किया था, क्या रीज़न था। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सब लोग अपने ऊपर आप लोग मत लेना, जो भी अब तक रीडिंग देख रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, और जिसके लिए है ना आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा, आपको फील होगा। आपके पार्टनर ने आपको डंप इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस नहीं थे, हमेशा से ही उनके अंदर एक तलाश थी। इस वजह से इस व्यक्ति ने आपको चीट किया था, किसी तीसरे व्यक्ति के वजह से चीट किया था। डेफिनेटली किसी तीसरे की वजह से ही चीटिंग होती है, और उनका इंटरेस्ट लेवल डेफिनेटली ख़त्म हो गया था। ठीक है, उनका मन आपसे बात करने का बिल्कुल भी नहीं करता था। ऑलरेडी वो बहुत टाइम पहले ही, आपके सेपरेशन से बहुत टाइम पहले से ही ये व्यक्ति आपसे दूर जा चुके थे। शायद जब आपको ब्रेकअप हुआ तब आपके लिए वो ब्रेकअप था होगा, लेकिन ये व्यक्ति ऑलरेडी उससे पहले से ही आपसे दूर जा चुके थे। देखो, इनका डंप करने का ना कोई मजबूरी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बस मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है ये कभी आपसे अटैच थे ही नहीं। अब आपको शायद एहसास होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये एहसास हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि
इस व्यक्ति का आने का आपको वेट करना चाहिए। यू शुड मूव ऑन। जो एक इंसान आपको टाइम पास कर रहा है या कर रही है, मेल फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ, उस व्यक्ति का वापस अगर वो आ भी जाए, सुधर भी जाए, आई डोंट थिंक कि आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और वक्त का क्या पता कब कैसा हो, है ना, फिर से वैसा ही हो जाए। ओके, सो यहाँ पर आई फील सॉरी फॉर यू का कार्ड निकल कर आया है, जो कि क्वीन ऑफ कप्स को दिखा रहा है। अब चाहे वो आपके पार्टनर आपके लिए कभी सीरियस थे या नहीं थे, चाहे वो उन्होंने किसी भी रीज़न से आपको डंप किया, आपको चीट किया, चाहे वो फैमिली हो, चाहे समाज हो, या ऑलरेडी मैरिड हो, या कोई और अफेयर हो, किसी भी रीज़न की वजह से इस व्यक्ति ने आपको डंप किया, जस्टिस का भी कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को लगता है कि येस, आपको जो चीज़ देखना पड़ा उनकी वजह से, आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते थे। आप डिज़र्व नहीं करते थे धोखा, आप डिज़र्व नहीं करते थे जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके सच्चे प्यार का फ़ायदा उठाना, मिसयूज़ आपके पार्टनर ने किया है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, आपके भोलेपन का मिसयूज़ किया है इस व्यक्ति ने। तो उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर को फील होता है सॉरी, कि उनको आपके साथ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब एक सच्चा इंसान बिखरता है, टूटता है, तो अंदर से उसकी आत्मा भी टूट जाती है, आत्मा भी बिखर जाती है। अगर आप भी वैसे ही होते कि 10 जाएंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस तरह के होते, तो शायद उनको ये फील नहीं होता। क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि जो प्यार, एक इमोशनल इंसान और मतलब एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान को अगर कोई दिल दुखा रहा है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का भी दिल दुखता है, उस व्यक्ति को भी अपना कर्मा फेस करना पड़ता है। और आपकी अच्छाई कहाँ पे दिखती है? आपने इस व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की, ना तो बदनाम किया, ना तो आपने किसी को कहा, बस कहीं ना कहीं अंदर आपने उस पेन को, उस तकलीफ़ को रखा है। ठीक है, ना तो आपने ये कोशिश की कि इसकी लाइफ आप बर्बाद कर दो, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। तो सामने वाले को भी फील होता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो बहुत गलत किया है। चाहे उन्होंने किसी और से शादी कर ली, बट उनको पता है कि आपने इस व्यक्ति से कितना प्यार किया है, कितना आप इमोशनली इस व्यक्ति से कनेक्टेड रहे हो, और फिर भी इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, गलत किया, झूठे होप दिए। इस व्यक्ति को उस चीज़ का रिग्रेशन फील होता है, गलत फील होता है कि हाँ, मैंने गलत किया। बहुत गलत एक्चुअली में किया है, मेरा खुद भी गला भर रहा है। शायद आप में से कोई हो जो शायद रो रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्टेड है। मे बी हो सकता है कि आप हैवी फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो। ओके, देखते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? आई थिंक यू आर लाइंग। नहीं, आई एम नॉट रेडी, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग दैट कार्ड। मैं अभी उस कार्ड को नहीं लूँगी। सो मैं रेडी नहीं थी, इसलिए मैं वो कार्ड नहीं ले रही हूँ। ठीक है, ओके। आई थिंक यू आर लाइंग, द टावर। ओके, अच्छा, आपके पार्टनर इसलिए कह रहे हैं कि आई थिंक यू आर लाइंग, या इनको लग रहा है कि आप जो दिखा रहे हो, जो शो कर रहे हो, वो सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, या पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, या बात हुई है किसी की, या बात होगी फ्यूचर में, तो अगर आपके पार्टनर आपसे पूछेंगे कि आपके लाइफ में कोई है या नहीं है, और अगर आप कहोगे कि नहीं है, तो इस व्यक्ति को ना आपकी कहीं बात पर बिलीव नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। या इस तरह की कन्वर्जेशन अगर आप दोनों के बीच में हुई थी, तो आपके पार्टनर को उस बात पर बिलीव नहीं हुआ है, भरोसा नहीं हुआ है कि आपके लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है, आई डे ड्रीम अबाउट यू। क्यों सपने देख रहे हैं दिन में सपने क्यों देख रहे हैं? 2 cards, 2 of swords and 3 of swords and strength। 2 और 3 नंबर। दे डोंट नो, नहीं पता क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पैशन दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है आपके साथ, आपके बारे में सोच रहे हैं। इवन उनको भी नहीं पता कि क्यों सोच रहे हैं, क्यों डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन आपकी इतनी याद आ रही है, या ऑल ऑफ सडन बार बार आपसे मिलने का, आपको देखने का मन कर रहा है।
आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। क्यों सपने देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के साथ होने के? एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सेंशुअली फीलिंग्स ज़्यादा दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है क्योंकि आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं आपको। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्यों ऑब्सेस्ड है? प्लीज़ क्लैरिफाई, ऑब्सेस्ड क्यों है? ओके, ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हैंग्ड मैन। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचोगे बार बार उसको देखोगे तो क्या होगा? ऑब्सेशन ही होगा। तो आपके पार्टनर को वही चीज़ हो रहा है, चाहे ना चाहे बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑब्सेशन होता जा रहा है इस व्यक्ति को आपको देखकर। छुप छुप कर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आपके पार्टनर, ना चाहते हुए बार बार। कई बार होता है ना, मन नहीं कर रहा, मतलब दिमाग कह रहा है कि नहीं देखो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बार बार उसकी प्रोफाइल को जाके चेक करना, बार बार उसके नंबर को चेक करना। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की हो रही, बार बार आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, आपके मैसेजेस को देख रहे हैं, या बार बार आपके तरफ मन जा रहा है, जबकि भागने की कोशिश कर रहे हैं उस मन से, नहीं करना है, लेकिन फिर भी उनका मन बार बार आपकी तरफ जा रहा है। तो ऑब्सेशन तो होगा ही। ये क्या? ओके, आई एम डीपली इन लव विथ यू। डीपली इन लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या सच में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं? यस, देखो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस है। यस, बिल्कुल प्यार करते हैं। 3 ऑफ कप्स, चाहे उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, और प्यार है तभी ये व्यक्ति बार बार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। उनका इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके ऊपर बार बार स्पाई करा रहा है, या बार बार ये सोचने पर मजबूर करा रहा है कहीं किसी के साथ डेट तो नहीं करने लग जाओगे, कोई आपके करीब तो नहीं आ जाएगा, कोई स्पेशल आपकी लाइफ में तो नहीं बन जाएगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है इनसिक्योरिटी, क्योंकि आपके पार्टनर करंटली यस वो आपके प्यार में है। इस वक्त भी उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है, और इसलिए स्पाई कर रहे हैं कहीं उनकी जगह कोई और ना ले ले। अच्छा, धनु राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, सैजिटेरियस साइन, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।